शहाबुद्दीन साहब को जेल के अंदर कोरोना कैसे हुआ है, जबकि तिहाड़ जेल के अंदर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को एक स्पेशल सेल में रखा जा रहा था, जैसा कि मुझे मालूम है, मीडिया के जरिए मालूम हुआ है। जब वो एक स्पेशल सेल में रह रहे हैं, एक बिल्कुल महफूज जगह में रह रहे हैं, तो फिर उनको ये संक्रमण कैसे हुई, इसका जेल इंतजामिया को जवाब देना पड़ेगा आखिर। और ये संक्रमण उसको कब हुआ? जेल इंतजामिया ने ये वाजे क्यों नहीं किया कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब बीमार हो गए और कोरोना संक्रमित हो गए, और हुए तो कब हुए? ये बात पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आखिर उनको ये संक्रमण कब हुई, उनको कब बुखार आया, कब उनको खांसी हुई, कब उनके जो कोरोना का जो सिम्टम पाया जाता है, वो तमाम सिम्टम उनके अंदर कब आना शुरू हुआ, और जेल इंतजामिया जेल के अंदर किस तरह का इलाज प्रोवाइड कर रही थी, ये पब्लिक के बीच में आना चाहिए। उसके बाद जब इतनी बड़ी शख्सियत, पूर्व सांसद को जेल के अंदर तबीयत खराब होती है, तो फिर इतना मामूली इलाज के लिए जेल में क्यों रखा जाता है? जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तब उनको LNGP या कौन सा अस्पताल में लाया गया, मैं भूल रहा हूँ, दीनदयाल हॉस्पिटल में लाया गया। मेरा सवाल ये है कि उन्हें एम्स में भर्ती क्यों नहीं कराया गया? इसलिए इलामती तौर पर मुझे ये शुकूक होता है कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को बीमारी का बहाना बनाकर एक साजिश के तहत कत्ल किया गया है, और हम इस धरने के माध्यम से मुतालबा करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक अध्यक्ष व नवादा जिला के अध्यक्ष होने के नाते मैं तिहाड़ जेल के प्रशासन का जांच का एक उच्च स्तरीय जांच हो तिहाड़ जेल में कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ इस तरह की लापरवाही क्यों हुई, और अब तक ये हकीकत पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई उनकी मौत कैसे हुई। खबरें ये आ रही है कि जेल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना नहीं हुआ, कुछ और बीमारी हुई। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को कोरोना से मौत हुई। तो जेल इंतजामिया की बात सही है या फिर डॉक्टर की बात सही है? अगर डॉक्टर की बात सही है तो ये बात बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ उनको मौत के घाट उतारने के लिए एक जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर एक साजिश की गई है, और पहले से तिहाड़ जेल में ये साजिशें हो रही थी कि किस तरह से शहाबुद्दीन साहब को मौत की नींद सुलाया जाए। ये बड़े लंबे अरसे से ये साजिशें हो रही थी। आज कोरोना की महामारी चल रही है, और ऐसे महामारी में एक बड़ी लंबी साजिश की बू आ रही है, और हम मुतालबा करते हैं इंतजामिया से, सरकार से, गृह मंत्रालय से कि ये जो तजाद बातें, मुतजाद बातें, संदेहात्मक बातें सामने आ रही हैं,
इसकी जांच हो। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को बीमारी का बहाना बनाकर उनको कत्ल किया गया है, उनको मौत का घाट उतारा गया है। और हम इस सिलसिले में उच्च स्तरीय जांच का मुतालबा करते हैं कि ये पब्लिक के बीच में बात आनी चाहिए और राजद के तमाम लीडरों से, बड़े लीडर हो, छोटे लीडर हो, तेजस्वी यादव हो, जितने भी लोग हों, हमने राजद का एक अनमोल रतन खोया है, जिसने उत्तरी बिहार के अंदर राजद को न सिर्फ तकवीयत दिया बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाने में एक नुमाया किरदार अदा किया है। इसलिए राजद के तमाम कार्यकर्ता को कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकार से, गृह मंत्री से मुतालबा करना चाहिए कि डॉक्टर शहाबुद्दीन का मौत का एक उच्च स्तरीय जांच हो। और मैं इस बाबत एक और बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार इसमें जांच नहीं करती है और पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आती है कि शुरू से लेकर आखिर तक डॉक्टर शहाबुद्दीन के साहब क्या क्या वाकयातें आई है, कौन कौन सी बीमारियां आई हैं, कौन कौन सी दवाइयां पड़ी हैं, कौन कौन सी इलाजें हुई हैं, कौन कौन डॉक्टर इलाज किए हैं, कब कब इलाज किए हैं, हॉस्पिटल के अंदर कौन सी दवाइयां दी गई हैं, कब उनका वहां बीमारी हुआ, कब वो पीड़ित हुए और कैसे उनका फिर तबीयत बिगड़ा, ये सारी बातें ब्रीफिंग होनी चाहिए। ये हम मुतालबा करते हैं। और अगर सरकार इस मुतालबे को नहीं मानती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर हम उच्च स्तरीय जांच का मुतालबा करेंगे कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। और मेरा यकीन है कि एक साजिश के तहत शहाबुद्दीन साहब को मौत का घाट उतारा गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ठीक डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के तरह आजम यूपी के सरकर्दा लीडर आजम खान के साथ भी ये साजिशें हो सकती। मुख्तार अंसारी जो यूपी के बड़े लीडर हैं, उनके साथ भी इस तरह का वाकयात हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि कोर्ट, अदालत इस मुल्क का सर्वोपरि है। अदालत कोई भी बीमारी इन लोगों को लाहक हो तो ऐसे लोगों को अदालत अपने तहवील में लेकर इलाज कराए, सरकार के भरोसे नहीं छोड़े। क्योंकि ये सरकारें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और नाकामी का आलम यह है कि ये बदले के भावने से ग्रसित होकर मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसलिए हम सब जो लीडरान बंद हैं, हम लोगों को शक जाहिर है कि ऐसे लीडरों के साथ भी शहाबुद्दीन जैसा कारनामा अंजाम दिया जा सकता है और पब्लिक में ये बात नहीं आ सकती है कि इनका मौत कैसे हुआ है। इसलिए बरवक्त आजम खान जो यूपी के सरकर्दा लीडर हैं, आजम खान और मुख्तार अंसारी, ऐसे लोगों की जब भी तबीयत बिगड़े तो उनके परिवार की मौजूदगी में और अदालत के तहवील में उसका इलाज हो। अतीक अहमद
वो भी यूपी के हैं, उनको भी मारने की प्लानिंग चल रही है। इसलिए ऐसे लोग अगर बीमार पड़े तो उनके परिवार के बीच में और अदालती तहवील में उसका इलाज हो। आखिर में नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते मैं सीबीआई जांच का मुतालबा करता हूं। गृह मंत्रालय से शहाबुद्दीन साहब के मौत पर सीबीआई जांच का मुतालबा करता हूं। ये मौत हलक से नीचे उतर नहीं रही है। जेल प्रशासन कहते हैं कि कोरोना नहीं हुआ, अस्पताल में कहा जाता है कोरोना हुआ। चैनलों पर देखा जा रहा था कि जेल अस्पताल के जेल प्रशासन कह रहे हैं अभी मौत नहीं हुई, हॉस्पिटल में लोग कह रहे हैं मौत हो गई। आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा था? तो इस ड्रामे का पर्दाफाश जब तक नहीं होगा, हम लोग इस तरह का आंदोलन जारी रखेंगे। और यकीन के साथ कहते हैं कि सरकार अगर इस पर अमली तौर पर कार्रवाई नहीं की और तिहाड़ जेल में जांच नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसकी तैयारी आज रात से ही हम शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीला से हम बात करेंगे और इस मौत को, जो बिल्कुल असमंजस मौत नजर आ रही है, हम लोग पब्लिक के सामने ला कर रहेंगे। क्योंकि शहाबुद्दीन एक छोटी हस्ती नहीं है। शहाबुद्दीन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी शख्सियत में शुमार होती है। हर कुछ होने के बावजूद सिवान के हिंदू मुसलमान ने उन्हें सिवान का गांधी का दर्जा दिया। इसलिए ऐसे लीडर की मौत पर हम गम का इजहार करते हुए हम मुतालबा करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जांच नहीं होने पर हम इस तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।